हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे वाइट डिस्चार्ज होता है प्रेगनेंसी के समय। वाइट डिस्चार्ज होने का क्या कारण होता है और महिलाएं जो प्रेग्नेंट हैं उनको हमेशा शिकायत होती है कि वाइट डिस्चार्ज की ज़्यादा मात्रा में बहाव हो रहा है या फिर वाइट डिस्चार्ज ज़्यादा मात्रा में निकल रहा है, तो ये कोई खतरा या कोई बीमारी तो नहीं है या कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, इससे हमको डरने की आवश्यकता है नहीं। ये सारी महिलाओं का हमेशा क्वेश्चंस होता है। तो आइए हम जानते हैं कि वाइट डिस्चार्ज क्या होता है और ये कब खतरा होता है प्रेगनेंसी के समय। मतलब वाइट डिस्चार्ज तो नॉर्मल है। अगर प्रेगनेंसी के समय वाइट डिस्चार्ज हो रहा है जिसमें बदबू नहीं है, या तो महिलाओं को कोई दर्द नहीं हो रहा है, या तो कोई स्मेल नहीं है, फीसी स्मेल नहीं है, तो थोड़ा हल्का वाइट डिस्चार्ज जाना एक नॉर्मल कंडीशन है। लेकिन अगर ये ज़्यादा मात्रा में जाता है, ऑर्डर होता है, बदबू आता है, तो ये बहुत ज़्यादा खतरे की बात है। आइए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से। तो किन किन रीज़न में खतरा है वाइट डिस्चार्ज या उससे एक अलग टाइप ऑफ डिस्चार्ज आने का। तो सबसे पहली बात है, अगर ग्रीन डिस्चार्ज हो रहा है, वाइट के जगह ग्रीन डिस्चार्ज हो रहा है, या पेन हो रहा है महिला को, जो गर्भवती महिला है उसको हरा डिस्चार्ज हो रहा है, तो इसका मतलब है महिलाओं को ट्रैकोमोनियासिस नाम का इन्फेक्शन हो गया है, जो बहुत सारे लक्षण दिखाता है, जैसे कि बर्निंग सेंसेशन होता है, जलन होता है वजाना के आसपास, यूरिन पास आउट करने में उसको तकलीफ होती है, दर्द होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स करने में पेन होता है बहुत ज़्यादा, इचिंग होता है वजाना में, बर्निंग सेंसेशन, और गंदा सा स्मेल आता है हरा हरा डिस्चार्ज होने के बाद, और साथ में निचले पेट के निचले हिस्सा में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। ये एक लक्षण होता है ग्रीन डिस्चार्ज जाने का। अगर गर्भवती महिलाओं को ये लक्षण दिख रहा है तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए। नेक्स्ट है 37 वीक होने के बाद, 37 वीक के बाद में अगर डिस्चार्ज ज़्यादा मात्रा में हो रहा है तो वो भी एक खतरे की संभावना है। कहीं एमनियोटिक बैग जो होता है, जिसमें बच्चा, जो थैली होती है जिसमें बच्चा पैक रहता है, वो थैली का अगर फूट जाती है जिससे पूरा पानी का बहाव हो जाता है, तो वो भी एक संकेत है कि 37 वीक के बाद में ज़्यादा मात्रा में डिस्चार्ज हो रहा है। तो एक संकेत है डिलीवरी होने का, या तो ज़्यादा खतरा बढ़ सकता है महिलाओं को। तो इससे आपको ध्यान रखना है और ध्यान में रखते हुए डॉक्टर के पास जल्दी से जल्दी जाना है। अगर स्वेलिंग है वजाइना में, ज़्यादा स्वेलिंग पड़ गया है, वाइट डिस्चार्ज के साथ साथ में स्वेलिंग भी हो रहा है, वो भी एक खतरा है। आपके जो वजाइना है उसके जो नर्व्स हैं वो ज़्यादा ही कंजेस्टेड हो रहे हैं, तो उसको भी आपको डॉक्टर के पास तुरंत जाके दिखाना चाहिए। ऐसा नहीं होना है कि वजाइना का स्वेलिंग को आप इग्नोर करें, ऐसा नहीं करना है। नेक्स्ट है, अगर आपका वाइट डिस्चार्ज हो रहा है और साथ में उसे बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है, फीसी स्मेल आ रही है, जैसे कि मछली का स्मेल होता है, या तो पीरियड्स के समय जो ब्लीडिंग होती है वो ब्लीडिंग का फीसी स्मेल होता है, सेम एज इट इज स्मेल अगर वाइट डिस्चार्ज के साथ महिला को हो रहा है, प्रेग्नेंट लेडी को, तो भी एक खतरे की बात है। आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाके दिखाना चाहिए। नेक्स्ट है, अगर आपका इंटरकोर्स करते हुए, अपने पार्टनर्स के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हुए बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, वो भी एक रीज़न है। आपके बॉडी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन रजिस्ट कर चुका है, या तो वजाइना में इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो आपको तुरंत जाके डॉक्टर को दिखाना चाहिए। नेक्स्ट है, अगर आपको यूरिन करने में दिक्कत हो रही, परेशानी हो रही है, आप जितनी मात्रा में आपको प्रेशर से यूरिन आ रही बट आप यूरिन पास आउट नहीं कर पा रहे हो, वो भी एक कारण है प्रेग्नेंट लेडीज़ में। ये सारे रीज़न को इग्नोर नहीं करना चाहिए। और वजाइना के आस-पास सराउंडिंग में बहुत ज़्यादा इचिंग हो रहा है, रेडनेस हो गया है, चक्के चक्के टाइप के, थक्के थक्के टाइप के पैचेस बन रहे हैं वजाइना के सराउंडिंग में, वो भी एक रीज़न है सीवियर टाइप ऑफ इन्फेक्शन होने का। तो आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। और साथ में अगर आपको बर्निंग हो रहा है, पेन हो रहा है, वजाइना के सराउंडिंग में जलन हो रहा है, यूरिनेशन करते वक्त भी वहाँ पे पेन हो रहा है, तो आपको अवॉइड नहीं करना चाहिए, तुरंत डॉक्टर को जाके दिखाना चाहिए। नेक्स्ट है, अगर सबसे बड़ी बात आपको येलो और ग्रीन टाइप का डिस्चार्ज हो रहा है, तो ये बहुत बड़ा खतरे की बात है, क्योंकि ये ट्राइकोमोनियासिस नाम का इन्फेक्शन होता है, वो हो जाता है। इसके वजह से भी महिलाओं को बहुत सारी दिक्कत देखने को मिलती है। इससे नॉर्मल डिलीवरी कराना असंभव हो जाता है, क्योंकि अगर वजाइनल डिस्चार्ज ग्रीन कलर का या उससे भी ज़्यादा टाइप ऑफ वजाइनल डिस्चार्ज निकल रहा है जिससे वो इन्फेक्शन लीड करता है, तो बच्चा उस रूट से डिलीवर नहीं हो सकता। ऑपरेशन की तरफ डॉक्टर को प्रिस्क्राइब करना पड़ता है, ऑपरेशन सजेस्ट करना पड़ता है। तो आपको ध्यान देना चाहिए, जब भी इस तरीके के लक्षण या डिस्चार्ज आपको दिखते हैं तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना है, बताना है, आपको अवॉइड नहीं करना है, क्योंकि प्रेगनेंसी एक ऐसा रिस्की कंडीशन होता है जिससे अगर हम थोड़ा सा भी लापरवाही करते हैं तो वो हमारे और हमारे होने वाले बच्चे को बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो आप लोगों को ध्यान देना चाहिए, गर्भवती महिलाओं को सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर वाइट डिस्चार्ज की जगह येलो और ग्रीन डिस्चार्ज ज़्यादा मात्रा में हो रहा है और साथ में उसको बर्निंग हो रहा है, सेंसेशन,
जलन हो रहा है वजाना के पास में, सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हुए पेन हो रहा है, वजाना में ईचिंग हो रहा है, तो ये सारे कंडीशन को इग्नोर ना करें, जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखाएं और अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। आज हमने देखा कि प्रेगनेंसी में जो नॉर्मल डिस्चार्ज क्या होता है और एबनॉर्मल टाइप ऑफ डिस्चार्ज क्या होता है, जिससे महिलाओं को, जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, उनको खतरे की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।